नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू में वंदिता तो नारी शक्ति की मिसाल बन गई है। आज तो उसने अकेले ही अपनी मां को आग से बचा लिया। इधर उसके गांव के लोगों ने तो हद कर दी। अब तक तो वो वंदिता के पीछे पड़े थे और अब उसकी मां को भी जिंदा जलाने लगे। और वंदिता की मामी, उसने तो सारी सीमा ही पार कर दी है। एक और तो वंदिता ने उसी की लड़की के लिए इतना बड़ा त्याग किया और वो वंदिता को बेचने चली है। भाई कितने सारे नेगेटिव पात्र है इस सीरियल में। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि गांव के लोग आ जाते हैं वंदिता को और उसकी मां को गांव से निकालने के लिए। वंदिता की मां कुछ समय मांगती है और कहती है कि कुछ ही दिनों में इसके पति इसे लेने आ जाएंगे। मैंने चिट्ठी भेजी है और वो इसे जरूर लेने आएंगे। वंदिता भी बाहर आ जाती है और वंदिता के हाथ में रहती है गांधी जी की फोटो। वंदिता कहती है कि माँ, तुम इनसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? हमने क्या गलती करी है? अगर सजा देनी है तो उन लड़कों को दो जिन्होंने मुझे पेड़ से बांध दिया था और मुझ पे कीचड़ और गोबर फेंक रहे थे। वंदिता की माँ बेचारी समाज से डरती है। वो वंदिता का मुंह बंद कर देती है और सबसे कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए। गांव के लोग कहते हैं ठीक है, दिया समय, लेकिन अगर इसके पति जल्द नहीं आए तो ये एक अपशकुनी है और हम इसे गांव से निकाल देंगे। वंदिता की माँ से बताती है कि मैंने तेरे पति बाबू को चिट्ठी लिखी है और अगर वो नहीं आए तो मैं कल तार भी भेजूंगी। वो वंदिता से कहती है कि मुझे पता है कि तू अपने पति बाबू के पास वापस जाना चाहती है। वंदिता कहती है जाना तो चाहती हूँ, लेकिन तब जब वो मुझे शाबाश वंदिता समझे और मेरी शक्ल देखे उन्हें शर्मिंदगी न उठानी पड़े। इसके बाद वंदिता अपने पति बाबू अनिरुद्ध को याद करके अपनी माँ को बताती है कि एक बार मेरे पति बाबू चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो, तो मैंने उन्हें बताया था कि काका ससुर चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके पीछे चलूं। अनिरुद्ध ने वंदिता से कहा रहता है कि अगर चलते चलते मैं गड्ढे में गिर जाऊं तो क्या तुम भी मेरे साथ गिर जाओगी? वंदिता कहती है बिल्कुल नहीं, मैं आपको गड्ढे से बाहर निकालूंगी। अनिरुद्ध कहता है शाबाश वंदिता, ऐसा ही करना, और अगर तुम्हें किसी के पीछे चलना है तो तुम गांधी जी के पीछे चलना। अनिरुद्ध ने उसे बताया रहता है कि ये गांधी जी है और ये हमेशा सत्य के रास्ते पे चलते हैं और ये अहिंसा के रास्ते से हमारे देश को आज़ाद कराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने उसे बताया रहता है कि गांधी जी का सपना है कि हमारा एक ऐसा भारत हो जहाँ सब शिक्षित हो और किसी के साथ भी अन्याय न हो। वंदिता कहती है कि पति बाबू नहीं तो क्या हुआ, गांधी जी तो है मेरे साथ, मैं उन्हीं के आदर्शों पे चलूंगी। वंदिता की माँ वंदिता को घर पे छोड़ के अनिरुद्ध को तार करने डाक खाने जाती रहती है तो उसके हाथ से देवी माँ का ताबीज जमीन पे गिर जाता है। इधर अनिरुद्ध के घर में सगाई की तैयारी चलती रहती है। अनिरुद्ध के पिता ने उसके लिए बहुत सारी शेरवानी बनवाई रहती है। अनिरुद्ध का छोटा भाई उससे कहता है कि आप इनमें से कोई भी शेरवानी पसंद कर लीजिए, लेकिन अनिरुद्ध बेहद परेशान रहता है। वो कहता है कि मुझे कोई भी शेरवानी चल जाएगी। तभी बिहारी आ जाता है। बिहारी सोचता है कि मुझे अनिरुद्ध जी को ये बात बताना पड़ेगा कि वंदिता रानी की क्या हालत हो रही होगी गांव में। ये तो विदेश से लौटे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि गांव में छोड़ी हुई औरत को कितना तिरस्कार झेलना पड़ता है। बिहारी वंदिता के हिमायती है। वो अनिरुद्ध के पास जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि आप सगाई मत करिए, वंदिता बहुरानी की बहुत बुरी हालत हो रही होगी, गांव के लोग उसका बहुत तिरस्कार कर रहे होंगे, लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि अनिरुद्ध के पिता आ जाते हैं। अनिरुद्ध पूरी बात सुन नहीं पाता। सौदामिनी बेहद खुश रहती है, उसे लगता है उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन सौदामिनी के हाथ से वंदिता की दी हुई देवी माँ की मूर्ति गिर जाती है। औरतें कहती हैं ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है। संपूर्णा भी वहाँ बैठी रहती है और वो देवी माँ से कहती है कि मेरी बहन के साथ इतना अन्याय मत करो, लेकिन संपूर्णा की माँ ने तो कुछ और ही योजना बना रखी है। उसने वंदिता को बेचने की योजना बना ली है। वो एक गंदे से आदमी के पास जाती है, साथ में वंदिता के मामा भी जाते हैं और उनसे कहती है कि छोड़ी हुई औरत को हम ज़्यादा समय तक अपने घर में नहीं रख सकते, इसे
आप अपने साथ ले जाइए। बोंदिता के मामा कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, पहले भी तुमने उसकी शादी एक बुढ़े से तय कर दी थी, अब तुम क्या चाहती हो। बोंदिता की मामी बड़ी चालाकी से बात बनाते हुए कहती है कि मैंने उसे मजदूरी में लगा दिया है, वो जो भी पैसा कमाएगी ये आदमी हमें दे देगा। बोंदिता की मामी तो गांव के लोगों से भी ज्यादा बुरी है, वो तो बोंदिता को बेचने चली है। जिस बोंदिता ने उनकी लड़की के लिए इतना त्याग किया, उसी बोंदिता को उसकी मामी बेचने जा रही है और इसके बाद तो अत्याचार की हद ही हो जाएगी। बोंदिता की माँ को गांव के लोग एक कुटिया में बंद कर देंगे और मिट्टी तेल डाल के उस कुटिया में आग लगा देंगे। गांव के लोग बोंदिता को भी ढूंढने जाएंगे, लेकिन माँ ने कहा रहता है कि दरवाजा मत खोलना, तो बोंदिता दरवाजा नहीं खोलती है। तभी बोंदिता की नजर पड़ जाती है देवी माँ के ताबीज पे, जो बोंदिता ने अपनी माँ के हाथ में बांधा रहता है ताकि उसकी माँ की रक्षा हो। बोंदिता घबरा जाती है और दरवाजा खोल के दौड़ती हुई जाती है तो देखती है कि गाँव के लोगों ने उसकी माँ को कुटिया में बंद करके कुटिया में आग लगा दी है। बोंदिता आवाज देती है लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। इसके बाद साहसी बोंदिता पानी डाल के आग बुझाती है, कुटिया के अंदर घुसती है। वहाँ एक बड़ी सी पेड़ की छाल पड़ी रहती है। बोंदिता अपनी माँ को उस छाल के ऊपर डाल के और छाल को खींचती हुई कुटिया से बाहर निकल जाती है। इधर अनिरुद्ध की सगाई के दौरान रसियाबाई पहचान जाएगी कि ये वही बरिस्त्रा बाबू है। वो अनिरुद्ध को बताएगी कि बोंदिता की हालत गांव में बहुत खराब है, गांव के लोग उस पे कीचड़ फेंक रहे और उसे छोड़ी हुई औरत कह रहे हैं। संपूर्णा भी अनिरुद्ध को सारा सच बता देगी। अनिरुद्ध बोंदिता को लेने तो जाएगा लेकिन उसे बोंदिता नहीं मिलेगी। दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू में बोंदिता के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार की वजह कहीं ना कहीं अनिरुद्ध बन गया है। क्या बोंदिता अनिरुद्ध को दिल से माफ कर पाएगी? और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है स्वाति, कौशानी, याशिका, साहिबा, सुप्रिया, देवजानी और प्रिया। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिस्टर बाबू के अगले एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।